लवकर ओके आवाज आ रही है? एक्चुअली मैं वेट कर रहा था बिकॉज अभी तक काफी 26 नंबर्स में है, इसलिए वेट कर रहा था। गुड इवनिंग। ओके हाँ, तो प्रीवियस क्लास में हम हाइब्रिडाइजेशन पढ़ रहे थे और हाइब्रिडाइजेशन पे मैंने आपको समझा दिया था आई गेस BEF2 और BF3 की बात चल रही थी और बीच में शायद लेक्चर कट हो गया हमारा। BF3 के बारे में चल रहा था, तो BF3 पे वापस आते हैं हम, इसको कंटिन्यू करेंगे। ओके तो वापस आ गया इसी पे BF3। चलो बोरॉन का आई थिंक आप लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बता दिया था। वैसे क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होने वाला है? 1s2 आपसे बताओ राइट है या रॉन्ग? 2s2 2p1 ठीक है। हाँ, तो आपको इतना समझ में आ गया, हमें हमेशा वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लेना देना होता है, तो इसको भूल जाओ। मेरा वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2s2 2p1। कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन दिख रहा है? जल्दी कोई, कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है? अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं इस कॉन्फ़िगरेशन में? अनपेड इलेक्ट्रॉन्स, हाँ है ना, एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है, एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है। तो आपको पता है कि BF3 है, तो मुझे क्या ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन में ही रखना है या इसको एक्साइटेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जाना पड़ेगा? एक्साइट करना पड़ेगा, यस और नो? एक्साइट करना पड़ेगा, है ना। और कितने इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करना है? हम वैसे भी एक से ज़्यादा कर भी नहीं सकते। एस में ही ये 2 इलेक्ट्रॉन, है ना। एस में से एक इलेक्ट्रॉन कोई भेजा जा सकता है, एक इलेक्ट्रॉन को वहाँ भेजोगे तो अभी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी? 2s1 2p2 2s1 2p2। ठीक है, इसको हम बोलेंगे फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ बोरॉन, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ बोरॉन, है ना। ये सब पता है आपको भी, ये इसीलिए बार बार बोल रहा हूँ ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाए, है ना। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ बोरॉन। तो अब आपको पता है कि इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या थी, कितने ऑर्बिटल्स को लेना है, पहले हाइब्रिडाइजेशन पता करो, निकालो हाइब्रिडाइजेशन क्या है। और अगर निकाला पहले था तो वापस बताओ क्या हाइब्रिडाइजेशन है बोरॉन की इस कंपाउंड में। घाई नहीं है, आराम से। नंदनी वापस करो। ओके गंधर्व आपका आंसर सही है, मतलब जितने भी लोगों ने भेजा उनका आंसर सही है। पर ये एक आंसर आया, शायद गलती से लिखा होगा आपने, श्रीनिधि। आप प्लीज आपका आंसर चेक करिए एक बार, क्या सही है ये? ठीक है, जल्दी से उसको करेक्ट करके भेजिए, मैं आगे बढ़ता हूँ।
अब नंदिनी, आपने करेक्ट नहीं किया था, आप बताओ आंसर क्या है, मतलब आपका आपने जो भेजा वो सही नहीं है, जल्दी करो वरना फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। अगर ओके सही है, ठीक है, ओके। श्रीनिधि, आपने लिखा है एस पी पी, एस पी पी नहीं होता है, आई थिंक आपने गलती लिखा हो, इसलिए मैं बोल रहा था। आंसर इज sp2, है ना, sp2 है। तो हम क्या करने वाले हैं, एस और पी को मिक्स कर देंगे, हमें पता है एस और पी को मिक्स करेंगे। अब मैं वो पूरा सब नहीं बता रहा हूँ, ठीक है, हम पता है एस एक एस है और दो ये, उनको मर्ज करने वाले, तो वो डायग्राम नहीं बता रहा हूँ मैं सिर्फ, ठीक है, मतलब वो जो ऑर्बिटल डायग्राम होता है वो नहीं बता रहा सिर्फ। तो एस और पी को मर्ज करेंगे तो हम, मुझे बताओ क्या बनने वाले और कितने बनेंगे। देखो आंसर आपका किस फैशन में होना चाहिए, आपका आंसर कुछ ऐसे होना चाहिए, एन, देखो मैं लिख के भेज रहा हूँ, ये आई होप आपको समझ में आ रहा है। यहाँ पर मैंने इसको जनरलाइज फॉर्म में बताया, एन एंड नेम ऑफ द ऑर्बिटल्स, नेम ऑफ द ऑर्बिटल, एन मीन्स कितने हैं और नेम ऑफ द ऑर्बिटल, इस फैशन में आंसर देना है। तो हाइब्रिडाइजेशन होने के बाद जो भी आंसर आएगा वो बताओ क्या आएगा, एन मीन्स कितने और उस ऑर्बिटल के नाम क्या होगा वो। जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो कुछ ऐसा, अगर आपने BF2 किया, BF2 हमने सॉल्व किया था, तो उसका आंसर कुछ आपने ऐसा दिया था, उसके अंदर sp हाइब्रिडाइजेशन था, sp तो कितने बनेंगे, s और p दो है, तो दो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल, तो आंसर इज 2 sp हाइब्रिड ऑर्बिटल। इस फैशन में आंसर चाहिए मुझे, 2 sp हाइब्रिड ऑर्बिटल, आंसर भी आपका इस फैशन में होना चाहिए। अब बताओ आंसर, और हमेशा ऐसे ही देना जब भी मैं पूछूंगा तो। अब इसका क्या आंसर है, जिन्होंने आंसर भेजा भी है मुझे एग्जैक्ट जिस जिस तरीके से मैंने बोला उसी तरीके से चाहिए मुझे। क्या बोला मैंने, 2, क्या बोला था इसके प्रीवियस वाले के लिए, 2 sp हाइब्रिड ऑर्बिट, ये था BF2 के लिए, है ना, या BF2 के लिए था, ये BF3 है, इसका क्या आंसर आएगा। एक आंसर आया, अभी भी रुक रहा हूँ ताकि कुछ आंसर्स आए। नंदिनी आप आंसर सही दे रहे हो, बट मैं जो बोल रहा हूँ उस फॉर्मेट में चाहिए मुझे आंसर, बाकी लोग तो सही बोल रहे हैं। मैं जिस, आपको मेरी आवाज क्लियर है, मैं बोल रहा हूँ कि उस फैशन में चाहिए मुझे, किस कैसा बोला था मैंने, 2 sp हाइब्रिड ऑर्बिटल, इस फॉर्मेट में चाहिए मुझे आंसर। तो क्या आंसर है आपका, आप आंसर सही दे रहे हो, बट मैंने जिस जिस पैटर्न से बोला उसी पैटर्न में बोला आंसर, आपको हैबिट रहे, आपको हैबिट होनी चाहिए उस चीज की, इसलिए। हाँ अब आंसर सही है, तो बहुत सारे लोगों ने आंसर भेजा है, सबका सही है ऑलमोस्ट, ठीक है। मैं अब अगली बार से ये बोलूंगा, जब अगली बार से मैं पूछूंगा कि हाइब्रिडाइजेशन होने के बाद क्या बन के आ रहा है, तो आपको इसी फॉर्म में आंसर देना है। आपके सामने ये 3sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल आपने आंसर दिया, यही मैंने आप सबको भेजा भी, और आप सबने भी यही आंसर दिया, राइट, ठीक है। तो इस फॉर्मेट में आंसर चाहिए मुझे हमेशा। आपको समझ में आ गया, तीन बनेंगे, क्यों, क्योंकि एस और दो पी, तो तीन बनेंगे। सबका आवाज एस, सॉरी, सबका नाम जो है, सबका नाम जो होगा वो sp2 होगा, ठीक है, सबका नाम sp2 होने वाला है, क्योंकि एक एस दो पी है, ठीक है, एक एस और दो, इसलिए इसका नाम sp2 है। और नंबर में कितने होंगे, एक एस और दो पी, तो तीन होंगे नंबर में, तो आंसर इज 3sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। आई थिंक अब भी इससे ज्यादा मैं बार क्लियर नहीं कर सकता, मैं बहुत बार बता चुका हूँ, अब आप फटाफट बताओगे अगली बार से जब मैं पूछूंगा, ठीक है, और इसी फॉर्मेट में। ओके, तो आपको समझ में आ गया कि तीन हाइब्रिड ऑर्बिटल बनने वाले, है ना, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन हो गया, तीन हाइब्रिड ऑर्बिटल बनने वाले और सबका नाम क्या होने वाला, sp2। तो आपको यहाँ पे भी पता है, यहाँ पर भी एक्चुअली क्या मिक्स हो रहा है, sp मिक्स हो रहा है, और क्या बनने वाले ऑर्बिटल्स बनेंगे। तो आपको पता है कि जब तीन मिक्स होते, दो होते तो लीनियर बना था, तो तीन थे तो क्या ज्योमेट्री थी, याद है क्या, तीन के लिए क्या ज्योमेट्री थी, मतलब sp2 के लिए क्या ज्योमेट्री थी, इन शॉर्ट sp2 के लिए क्या ज्योमेट्री थी। हाँ
है ना। एस हाँ, तो सही बोल रहे हो आपने आंसर, जिन्होंने भी आंसर दिया, इट इज ट्राइगोनल प्लेनर। तो मेरे को उसी शेप में बनाना होगा इन ऑर्बिटल्स को। देखो मैं ट्राइगोनल प्लेनर बना रहा हूँ। आपको पता है जब एस और पी मिक्स होते हैं तो कुछ ऐसे बनते हैं, बस उसको शेप कैसा देना है मुझे, ट्राइगोनल प्लेनर जैसा। ठीक है, एग्जाम में डायग्राम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, ओके। हाँ, तो इसके बाद ये हो गया। अब रुको, इसको सेंटर में बनाना चाहिए था मुझे। हाँ देखो, वापस बनाता हूँ मैं। तो ये सारे डायग्राम्स भी मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप एसपी जितने भी मैंने सिखाया, मतलब मॉलिक्यूल कौन से सिखाया मैंने, मीथेन सिखाया, BF2 सिखाया और BF3 सिखाया। ये सब आई होप के जिस पैटर्न में मैंने सिखाया है वैसा आपको ड्रॉ करना है या लिखना है उसके बारे में। अगर कुछ नहीं करे तो एटलीस्ट डायग्राम तो बनाना बुक में। क्योंकि बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, एंट्रेंस में तो कोई नहीं पूछेगा ये सब। बट अभी आप डायरेक्ट एंट्रेंस एग्जाम थोड़ी देंगे, पहले कोर्स तो देनी है। ये हो गया ट्राइगोनल प्लेनर। ठीक है, अब आपको पता है कि इससे जुड़ने कौन वाले हैं, फ्लोरीन। क्या लगता है आपको, फ्लोरीन अपना कौन सा ऑर्बिटल लेके आएगा? फ्लोरीन जो है, अब आपको पता है हाइब्रिडाइजेशन हो चुका है, और आपको मैंने बार बार उस समय भी स्ट्रेस दिया था एक वर्ड पे, दैट इज हाइब्रिडाइजेशन इज फॉलोड बाय द ओवरलैपिंग। तो हाइब्रिडाइजेशन हो चुका है, अब होगा ओवरलैपिंग। तो ओवरलैपिंग होगा, ओवरलैपिंग कौन करने वाला है, फ्लोरीन। वो ठीक है, बट फ्लोरीन का कौन सा ऑर्बिटल ओवरलैप करेगा, उसका आंसर दो फटफट। ठीक है, दो आंसर आए अभी, आई थिंक क्लियर है सब आंसर भी सबके। जिन्होंने एक बार आंसर दे दिया ना, ठीक है, उस मैं वापस मत रिपीट करो। ठीक है, मैं अगर ऐसा बार बार पूछ भी रहा हूँ तो मैं क्यों पूछ रहा हूँ, बिकॉज कुछ लोगों के आंसर नहीं आता। ठीक है, तो जिन्होंने आंसर दे दिया है बस ओके। ओके ठीक है, आंसर इज पी ऑर्बिटल, है ना। फ्लोरीन का लास्ट है पी, और आपको पता है पी का शेप कैसा होता है ना। तो हर एक पी अपना, हर एफ का अपना अपना पी ऑर्बिटल आएगा यहाँ पर, वो ओवरलैप करेगा। बट आपको पता है ओवरलैपिंग के दौरान पी का वो लोब जो ओवरलैप होगा, जो ओवरलैप होने वाला है वो इस साइज में बढ़ेगा, बाकी लोब छोटा हो जाएगा। तो कुछ ऐसा दिखेगा। तो ये डायग्राम सब आपको बनाने हैं, ऐसे ही नहीं है ऐसा, ये ऐसा, ठीक है, ये हो गए पी। ठीक है, अब हम इसके अंदर इलेक्ट्रॉन फिल कर देते हैं। ओवरलैपिंग भी हो चुकी है, इलेक्ट्रॉन फिल कर लेते हैं। ये रहा, ये हो गए इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ओके। हाँ, अब मुझे बताओ, ये सब कुछ हो गया, मुझे बताओ इसके अंदर कौन से टाइप का सिग्मा बॉन्ड है, टाइप ऑफ सिग्मा बॉन्ड बताओ। पूरा बता दिया मैंने, सब कुछ ड्रॉ करना है आपको सब। कौन से टाइप के सिग्मा बॉन्ड है इसके अंदर, आराम से टाइम लो बट सही बताना। परफेक्ट, सब अभी क्लियर है ऑलमोस्ट। क्या आंसर सही आ रहा है इसका मतलब क्लियर है, आंसर सही आ रहा है इसका मतलब तो क्लियर है। आंसर इज sp2 p सिग्मा बॉन्ड, sp2 p सिग्मा बॉन्ड क्लियर है। क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन होकर क्या बना था, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, फिर उसके बाद ओवरलैप कौन हुआ, p ऑर्बिटल। तो ऑब्वियसली सिग्मा बॉन्ड का नाम क्या होगा, sp2 p सिग्मा बॉन्ड, sp2 सिग्मा बॉन्ड। क्लियर है, किसी को कोई डाउट है? किसी को कोई डाउट है? क्योंकि ये सब आपको ऐसे ही नहीं है, सब ड्रॉ करने हैं आपको बुक में। मीथेन कैसे ड्रॉ किया था वो ड्रॉ करना है। ठीक है, उसके बाद कौन सा किया था हमने, BF2, उसके बाद हमने ये BF3 किया। तीनों के तीनों ड्रॉ करके मुझे चाहिए। ये आपका होमवर्क रहेगा, स्ट्रिक्ट होमवर्क है ये, इसका ये होमवर्क चाहिए ही चाहिए मुझे। ये सबमिट करोगे आप वापस जतीन को। ओके,
कोई डाउट है किसी को? क्योंकि 2 आंसर है, फिर वही बात हो गई, इसीलिए मेरे को बार-बार रिपीट करना पड़ता है, क्योंकि सिर्फ 2 लोगों ने बोला है। इसके पहले इतने लोग आंसर देते थे, किसी को कोई डाउट है? एटलीस्ट जो लोग आंसर देते थे उन लोग तो बताओ कि डाउट है या नहीं है? ओके, ठीक है, चलो ये भी समझ में आ गया। अब थोड़ा एडवांस पे जाते हैं हम, ठीक है? बाकी पढ़ना तो है ही, ये सब पढ़ लेंगे हम बाद में। एडवांस इन द सेंस, अब मैं आपको ये समझाता हूँ कि किस तरह से पाई और बॉन्ड बनता है। जब पाई बॉन्ड बनता है तो पाई बॉन्ड जो बनता है उस दौरान वो पाई ऑर्बिटल जो होता है, मतलब जिसमें पाई बॉन्ड बन रहा है, वो वाला ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता है, और वो क्या रह जाता है? अनहाइब्रिडाइज्ड या फिर प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल। वो भी आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। तो उस पे हम उसको पढ़ते हैं। उसके लिए सबसे बेस्ट है, और आपकी बुक में भी वही है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये सबसे बेस्ट मॉलिक्यूल है जिसको समझाया जा सकता है। बट प्रॉब्लम है मेरे पास इतने स्क्रीन अवेलेबल नहीं है, बट मैं इसको टिल्ट करके समझाऊंगा। पूरी कोशिश करता हूँ कि इसमें इतने में हो जाए, ठीक है? स्क्रीन में दिखे आपको, तो ये बेस्ट एग्जांपल है इसका। इथीन ना, आप देख सकते हो इसमें एक सिग्मा एक पाई है बीच में। मैं बीच की बात कर रहा हूँ। अच्छा, इसमें टोटल सिग्मा टोटल पाई कितने हैं? अगर कोई आपको पूछे इसमें टोटल सिग्मा टोटल पाई कितने हैं, तो आंसर क्या है? जो आपके सामने कंपाउंड है, इसमें सिग्मा कितने हैं और पाई कितने हैं? आपको आंसर सिग्मा फॉलोड बाय पाई देना है, तब आपका आंसर जो भी होगा वो n1, n2, मतलब n1 होगा आपका सिग्मा, n2 आपका पाई। क्या आंसर है? कितने सिग्मा कितने पाई? मैं बोल रहा हूँ इस पूरे कंपाउंड की बात कर रहा हूँ, इस पूरे कंपाउंड की। हाँ, ध्यान से देखो, मैं सेंटर की बात नहीं कर रहा जो आपको दिख रहा है। मैं बोल रहा हूँ कि इस पूरे कंपाउंड में ये जो इथिलीन मॉलिक्यूल है या इथीन है, इसके अंदर कितने सिग्मा कितने पाई? और आई थिंक ये आपको आता होगा, बिकॉज ये ऑर्गेनिक में सीखा होगा आपने। हाइड्रोकार्बन बहुत सिंपल है। ओके, लेनरॉय आपका आंसर सही है। कंदर्व आपका भी आंसर सही है। नंदिनी और तिशा, आप वापस एक बार चेक करो। आई हम 100% श्योर आप आंसर बता दोगे सही। एक बार वापस चेक करो जल्दी। नंदिनी और तिशा, अब आंसर सही है। परफेक्ट है ना, आंसर सही। हाँ, प्लीज पाई की स्पेलिंग रॉन्ग है। हाँ, ये पाई PI होता है सिर्फ, ठीक है? मेलिसा आपका भी आंसर सही है। आंसर इज 5 सिग्मा बॉन्ड एंड 1 पाई बॉन्ड, ठीक, 1 पाई बॉन्ड। क्लियर कट है ना? श्रद्धा आपका भी आंसर सही। ओके, जितने लोगों ने भी भेजा सबका आंसर सही है। और आप क्लियर कर देख सकते हो कि कार्बन से हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन जुड़ेंगे तो 2 सिग्मा, इस तरफ भी 2 जुड़ेंगे तो 2, 2 और 2 4, और बीच वाला 1, दैट इज 5, और एक पाई बॉन्ड तो है ही, ठीक है? ओके, अब देखते हैं हम इसके अंदर हाइब्रिडाइजेशन एंड ऑल। अब देखो, ऐसा जब आ जाता कंपाउंड, तो यहाँ पर कोई सेंट्रल एटम नहीं है। सेंट्रल एटम कभी भी कोई एक कंपाउंड हो तो उसमें हम सेंट्रल एटम ढूंढ सकते हैं। यहाँ 2 कार्बन है, तो यहाँ पे सेंट्रल एटम ये वाला कार्बन है, और दूसरे वाले की ये वाला भी कार्बन है। दोनों ही सेंट्रल एटम है, दोनों ही सेंट्रल एटम है। तो अब यहाँ पर आप वो वाला फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते जो मैंने ट्रिक सिखाई है, वो आप यहाँ यूज नहीं कर सकते। आपको तो टिपिकली पता ही होना चाहिए वैसे तो। इथीन है ना, इनमें कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होती है? इथीन में कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होती है? तो ऐसे ही सिखाया जाता है। और अगर ऐसे नहीं भी पता तो बॉन्ड काउंट करके पता कर लो। जिस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन हमें पता करना है, उस कार्बन, आपको पता है कि नॉर्मली हम हाइब्रिडाइजेशन कैसे पता करते हैं? नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर। तो कार्बन के अंदर गिनो कितने सिग्मा है और कितने पाए। देखो, एक कार्बन सिलेक्ट करना है तो उसी के सिग्मा और उसी की लोन पेयर काउंट करने होते हैं। दूसरा कार्बन है तो दूसरे कार्बन के कितने सिग्मा है और कितने लोन पेयर है, वैसे काउंट करना होता है। अब सिग्मा काउंट करने बोले तो इसका मतलब थ्रू आउट पूरा काउंट मत करने बैठना। आई होप आपको क्लियर है। यहाँ 2 कार्बन है, दोनों के अपने अपने सिग्मा बॉन्ड है, वही काउंट करना है, ठीक है? तो मुझे बताओ क्या हाइब्रिडाइजेशन है? क्या हाइब्रिडाइजेशन इसका? ओके,
तो बराबर है, आंसर इज sp2 हाइब्रिडाइजेशन, है ना। समझ में आता है, एक कार्बन के पास 3 सिग्मा बॉन्ड है, एक कार्बन के पास 3 सिग्मा बॉन्ड है, और लोन पेयर तो उसके पास है भी नहीं। एक कार्बन के पास 3 सिग्मा बॉन्ड है, तो ऑब्वियसली हाइब्रिडाइजेशन क्या होने वाली है, sp2, क्योंकि 3+0 वाला कॉम्बिनेशन है, तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी। यहाँ तक समझ में आया। अब वही वापस लाइन बाय लाइन हम करते वैसे जैसे हम करते हैं नॉर्मली। कार्बन, तो कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आई थिंक अभी पता है, तो मैं बार बार रिपीट करने वाला हूँ, मैं ओरली फास्ट में बोलने वाला हूँ, है ना। आपको पता है कि इसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है 1s2 2s2 2p2, 1s2 2s2 2p2, ठीक है। तो उसके मुताबिक 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन है ना, और हमें कितने चाहिए, 4, क्योंकि हमें पता है कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाता है। तो मैं क्या करूंगा, s में से एक इलेक्ट्रॉन उधर एक्साइट करके p में भेज दूंगा। सुनना हाँ फटाफट, क्यों फास्ट भी बोल रहा हूँ, क्योंकि बार बार आ रहा है भाई। तो s में से एक इलेक्ट्रॉन वहां भेज दूंगा, तो कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी s1p3, s1p3, स्टार्टिंग का नहीं बोला, सिर्फ वैलेंस बोल रहा हूँ, s1p3। तो ये हो गया एक्साइटेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, तो 4 बॉन्ड बनाए जा सकते हैं, 4 बॉन्ड बनाए जा सकते हैं, बट अब यहाँ एक्स्ट्रा नया पार्ट है, और वो नया पार्ट सुनो यहाँ पर। तो क्या है, हमें पता है कि यहाँ पर क्या है, s1p3, ध्यान देना अभी स्क्रीन पर, ये रहे इलेक्ट्रॉन्स s1p3, बराबर, यही है। स्क्रीन पे दिख रहा है सबको, स्क्रीन पे दिख रहा है सबको जो मैंने बनाया। मैं नॉर्मली ये क्वेश्चन नहीं पूछता हूँ, पर आप में से बीच में कुछ लोगों का डाउट था कि नहीं स्क्रीन पे नहीं आ रहा है, इसलिए मुझे बार बार ये भी पूछना पड़ता। ओके, तो आपके स्क्रीन पे अब आपको पता है यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन इज sp2 एंड नॉट sp3। तो इस बार भले ही 4 ऑर्बिटल है, बट आप हाइब्रिडाइजेशन में सिर्फ कितने को इन्वॉल्व करोगे, 3 को, s2p। जब आप हाइब्रिडाइजेशन करोगे, आप हाइब्रिडाइजेशन में 3 ऑर्बिटल्स को लेना, देखो ये ऐसे, और लिटरली आपको एग्जाम में भी ऐसे ही बनाना है, ऐसे बॉक्स बनाना है इसके ऊपर कि मैं इन तीनों को इन्वॉल्व कर रहा हूँ फॉर हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस, फॉर हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस, ठीक है। इतना क्लियर है। अब आपको पता है कि आई थिंक अभी आपको पता है कि क्या आंसर आएगा इसका, मतलब ये इसमें इसका फाइनल आंसर क्या आने वाला है जब हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। तो अभी तो मैं ही बोल रहा हूँ, आपको पता है कि क्या आंसर आने वाला है, 3sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल आएगा। यस नो, सुन लो फिर से, 3sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल आएगा, 3sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल आंसर आएगा, है ना। 3s और प्लस, प्लस क्या आएगा, 1 अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। ये भी आपको, जब आपको कोई पूछे कि हाइब्रिडाइजेशन के बाद क्या हो रहा है, तो सब बताना होता है, हाइब्रिडाइज भी अनहाइब्रिडाइज भी। वहां अनहाइब्रिडाइज थे ही नहीं अब तक, यहाँ अनहाइब्रिडाइज है। तो आपका फाइनल आंसर क्या होने वाला है, 3sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल प्लस 1 अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, या आप ऐसा भी बोल सकते हो +1 प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल, क्योंकि उसमें तो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट ही नहीं किया, और जो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता वो तो प्योर ही रहने वाला है, वो तो एज इट इज प्योर ही रहेगा। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ, ये बातें समझ में आई, क्योंकि ये बातें समझ में आएगी तो ही आपको डायग्राम समझ में आएगा लास्ट में। और वो जो डायग्राम मैं ड्रॉ करूंगा इसका, वो आपको एक पूरे कंप्लीट पेज पे ड्रॉ करना है, पूरे कंप्लीट पेज पे अच्छे से, क्योंकि काफी बड़ा भी डायग्राम, ठीक है। चलो समझ में आ गया, ओके, इतना समझ में आया। तो 3s में लिख के भेज देता हूँ आपको, ताकि आपको समझे कि मैं जब कभी भी ऐसा कुछ आएगा सिनेरियो, तो आप आंसर इस फॉर्मेट में दोगे, 3sp2। इनफैक्ट 1 अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल भी बोलने का पूरा प्रिसाइज, देखो आपके सामने मैंने आप सबको भेजा है, इस फॉर्मेट में आंसर होना चाहिए। अगर अनहाइब्रिडाइज नहीं है तो उसके बारे में नहीं बोलना है तो वो भी बोलना पड़ेगा। तो आंसर कुछ ऐसा होगा, 3sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल प्लस 1 अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल, अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल। आप अनहाइब्रिडाइज की जगह प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल भी लिख सकते थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो ये जो अभी मैंने बताया, ये दोनों कार्बन के लिए वैलिड है। दोनों कार्बन मतलब डबल बॉन्ड के इस तरफ भी एक कार्बन है, डबल बॉन्ड के उस तरफ भी एक कार्बन है, और आपको पता है दोनों कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, तो दोनों के अंदर सेम सेम होने वाला सिनेरियो, ठीक है।
हाइब्रिडाइजेशन में हाइब्रिडाइजेशन हो गया, उसके बाद क्या बनेगा देखो, ऐसा बनेगा। लिटरली आपको एग्जाम ऐसे बना के दिखाना पड़ता है। 3 ऑर्बिटल अलग हो जाएंगे और एक बेचारा साइड में अकेला रहेगा। तो ये 3 जो कि हाइब्रिडाइज्ड हो चुके और ये एक साइड में, तो नीचे लिखना भी पड़ेगा कि ये तीनों क्या है, 3sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, और उसके नीचे क्या लिखोगे, 1p अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, 1p अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, ठीक है, 1p अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। अब इसका डायग्राम देखो जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ध्यान से देखना इसका डायग्राम। ये आपके लिए नया आने वाला जो अभी डायग्राम है, मैं स्क्रीन को टिल्ट करके बना रहा हूँ। ओके, एक मिनट, वाइट स्क्रीन नहीं है ना, ये स्क्रीन के बाहर जो बना रहा हूँ ये भी एक मिनट, ये भी दिखता है ना आपको, कैसा तो नहीं है, बुक में जो बनाया वही दिखता है, ये दिख रहा है जो मैंने अभी रेड में बनाया है। ओके, कोई टेंशन नहीं, ओके चलो ठीक है। अभी डायग्राम देखो इसका, देखो आपको पता है सब सब चीजें हमें ध्यान में रखनी है। आपको पता है कि sp2 हाइब्रिडाइज था, और sp2 हाइब्रिडाइजेशन में आपको पता है कि क्या होता है, ट्राइगोनल प्लेनर, है ना, ट्राइगोनल प्लेनर होता है। तो हमें डायग्राम भी इस तरह से बनाना है कि वो ट्राइगोनल प्लेनर दिखे। देखो मैं किस, और आपको पता है यहाँ 2 कार्बन है, तो दोनों का डायग्राम बनाना पड़ेगा। मैंने स्क्रीन को टिल्ट किया, डायग्राम देखो अभी। थोड़ा सेंटर में बनाना चाहिए था, ठीक है। ये क्या लिखा है आपने, ओके ओके, डायग्राम आपके साथ ध्यान से देखो। जो मैंने रेड में बनाया है, रेड में बनाया वो इस कार्बन का और इस कार्बन की कहानी है। इस तरफ जो कार्बन था, आपको पता है इस तरफ जो कार्बन था वो 3sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बना रहा था, मैंने भी वही किया। और उनका शेप कैसा होना चाहिए, ट्राइगोनल प्लेनर, मैंने भी वही वैसे ही बनाया। की भी कहानी एग्जैक्टली सेम है, तो मैंने भी वैसे ही कुछ बनाया, इसको भी वैसे ही ड्रॉ किया। बट कोई बता सकता है ये ब्लू में क्या ड्रॉ किया मैंने साइड में अलग से, ये ब्लू में क्या ड्रॉ किया मैंने, क्या है वो ब्लू में ड्रॉ किया जो, वो ब्लू में जो ड्रॉ किया वो क्या है, हाइड्रोजन ऐसा होता है, हाइड्रोजन तो स्फेरिकल होता है, तो पता ना, हाइड्रोजन तो एस है ना, हाइड्रोजन में तो एस में इलेक्ट्रॉन होता है। ये जो मैंने ब्लू में ड्रॉ किया वो क्या है, परफेक्ट, एक आंसर सही आया, एक आंसर सही आया। सोचो क्या एक्स्ट्रा था, क्या एक्स्ट्रा था इस टॉपिक में, पाई बॉन्ड अभी कहाँ दिखा रहा है, एक आंसर सही आया, गंधर्व आपने सही बोला है। सोचो, थोड़ा दिमाग लगाओ। अब आंसर आ रहा है, अब आंसर थोड़ा थोड़ा आ रहा है, ठीक है। आंसर इज अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल है वो, अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल। आपको पता है कि जो अनहाइब्रिडाइज्ड है वो प्योर है, और प्योर है तो उसका शेप मॉडिफाई होगा क्या, नहीं होगा। और प्योर पी कैसा होता है, डंबल, इसीलिए वो स्क्रीन पर डंबल दिख रहा है, इसीलिए वो स्क्रीन पर डंबल है। समझ में आया क्या सबको क्या बोल रहा हूँ।
समझ में आया क्या बोल रहा हूँ मैं? ठीक है, तो वो इसीलिए मैंने अलग से ड्रॉ किया है, और इसीलिए तो आपको ये पूरी एक बुक पे टिल्ड करके उसको बड़ा सा बनाना है। मैंने यहाँ पे बराबर से बनाया नहीं एक्चुअली, ठीक है, मतलब मेरे पास काफी स्पेस था इस तरह, तो मेरे को उसको थोड़ा सेंटर में बनाना था, तो मेरा अलाइनमेंट तो इतना प्रॉपर नहीं है, बट आप एकदम परफेक्ट बनाना इसको। ठीक है, तो आई थिंक आपको क्लियर होगा। ये ब्लू कलर का जो है वो अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल है, जिसने पार्टिसिपेट ही नहीं किया हाइब्रिडाइजेशन में। अगर उसने हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट किया होता तो उसका शेप भी ऐसा चेंज हो जाता, बाकी सब पी की तरह। बाकी तब पी नहीं बोल सकते, बाकी सब ऑर्बिटल की तरह, जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है। ये अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल है, अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल है। ठीक है, ओके, अब ध्यान दो, ये हो गया सब कुछ हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन के बाद क्या होता है हमेशा? हाइब्रिडाइजेशन के बाद क्या होता है हमेशा, बताओ? परफेक्ट, है ना? ओवरलैपिंग, हाइब्रिडाइजेशन के बाद ओवरलैपिंग। कितने हाइड्रोजन जोड़ने हैं मुझे ओवरऑल सब मिला के? कितना हाइड्रोजन? बराबर, है ना? कितने? 4। और उनका शेप तो आपको पता ही, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन तो एस ऑर्बिटल, तो उसका स्फेरिकल रहेगा। ठीक है, मैं हाइड्रोजन को जोड़ रहा हूँ। तो हाइड्रोजन कहाँ आएगा? एक इधर आएगा, एक इधर आ जाएगा, एक इधर आ जाएगा, एक इधर आ जाएगा। ठीक है, ये वो 4 हाइड्रोजन है, ये वो 4 हाइड्रोजन। अब इसके अंदर इलेक्ट्रॉन फिल कर देते हैं, तो इलेक्ट्रॉन थोड़ा अलग कलर से फिल करना पड़ेगा, वरना दिखेगा नहीं। चलो रेड से फिल कर देते हैं। तो ये हो गए वो इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब ध्यान से देखो, आपने बोले थे 5 सिग्मा बॉन्ड है, यहाँ तो 4 ही है। पांचवा कहाँ है? पांचवा कहाँ है वो बताओ। इसीलिए तो पहले पूछा था कितने सिग्मा बॉन्ड है टोटल, यहाँ तो 4 हो गए, पांचवा कहाँ है? परफेक्ट। पांचवा कहाँ है? जहाँ पी और पी लोब ओवरलैप हो रहा है, पी बोल सकते हैं, P2 है, तो दोनों sp2 हाइब्रिड वहां ओवरलैप हो रहे हैं, वहां 5th सिग्मा बॉन्ड है। तो वहाँ जगह काफी कम है, आप समझ जाना कि वहाँ इलेक्ट्रॉन है। मैं अलग कलर से ड्रॉ कर रहा हूँ, रेड ऑलरेडी है, प्लीज ऐसा मत समझना कि बाहर बार बनाया, वो जगह ही मैंने, मतलब मैंने इतना परफेक्टली ड्रॉ नहीं किया। आपको इस तरह से ड्रॉ करना है कि वो जो स्पेस होगा उसी के अंदर इलेक्ट्रॉन होना चाहिए एग्जाम में। ये सब कुछ हो गया। अब पाई बॉन्ड, आपको पता है मैंने पहले ही सिखाया था आपको, पाई बॉन्ड कैसे बनता है? लैटरल ओवरलैपिंग से। पाई बॉन्ड कैसे बनता है? लैटरल ओवरलैपिंग या साइड वाइज ओवरलैपिंग। तो आपको दिख रहा है वो जो पी के 2 अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, पी के जो 2 अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, वो ऑलरेडी लैटरल फैशन में ही है, वो ऑलरेडी इस तरह से मैंने ड्रॉ किया, वो लैटरल फैशन में, बस वहाँ पाई बॉन्ड बन जाएगा, वहाँ पाई बॉन्ड बन जाएगा। देखो मैं पाई बॉन्ड बना रहा हूँ, तो याद है मैंने पाई बॉन्ड है, मैंने बोला था अबव एंड बिलो द इलेक्ट, ये कहाँ रहता है? अबव एंड बिलो द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। प्लीज इसको 2 पाई मत समझना, एक ही पाई है, ऊपर और नीचे दोनों से कनेक्ट करना होता है, ये एक पाई है, तो ऊपर और नीचे से कनेक्ट कर दिया, तो वहाँ एक्चुअली आपको दिख रहा है वो है पाई बॉन्ड। और पाई बॉन्ड लैटरल ओवरलैपिंग से बनता है, साइड वाइज ओवरलैपिंग से बनता है, तो बस साइड वाइज और लेटरल ओवरलैपिंग ही की है मैंने। और अब यहाँ से आपको एक चीज समझ में आ गई होगी कि पाई बॉन्ड कभी भी हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में नहीं बन रहा है। देखो पाई बॉन्ड किधर बन रहा है? अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। इसीलिए जब हम हाइब्रिडाइजेशन को कैलकुलेट करते हैं तो वहाँ हम पाई बॉन्ड को कंसिडर नहीं करते हैं, हम सिर्फ सिग्मा बॉन्ड को ही कंसिडर करते हैं। क्लियर है क्या ये डायग्राम? अच्छे से देख लो एक बार, भाई नहीं, आराम से देख लो इस डायग्राम को, चाहिए तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसको समझना वापस अच्छे से। कोई डाउट है? क्योंकि मैं इस पर क्वेश्चंस पूछने वाला हूँ अभी, पहले अच्छे से देख लो फिर बोलो कोई डाउट है या नहीं है। तो सोचो कहाँ स्कूल की केमिस्ट्री थी जहाँ पर हमें ये सब पता ही नहीं था, ये सब क्या है। मैं बोला जैसे एटॉमिक केमिस्ट्री एकदम अलग है, जैसे जैसे आप आगे जाओगे वैसे वैसे कॉम्प्लेक्स होती जाती है। मतलब किसी स्कूल बच्चे को ये सब समझाओगे उसको समझ में आएगा कि ये सब क्या है।
मतलब एटम होता है, एटम में भी ये सब होता है, किसी ने एटम तक नहीं देखा और इसमें ये सब है। तो ये सब हाइपोथेटिकल है, थियरीज दी हमें, बस उस थियरीज को फॉलो करते जाना। तो कोई किसी के दिमाग में ये नहीं आना चाहिए अरे यार एटम के अंदर कहाँ ये सब होता होगा। ठीक है, ये सब हाइपोथेटिकल थियरीज दी गई है, हाइपोथेटिकल थियरीज दी गई है, जैसे हमें पढ़ना होता है। क्लियर है? देख लो चाहिए तो वापस। कितने लोगों ने हाँ बोला, इतनी मेहनत करके मैंने डायग्राम बनाया, देखते कितने लोग को डाउट। ओके ओके ठीक है, हाँ ठीक है, तो कोई डाउट नहीं है। ओके, स्क्रीन पे अभी भी आपके। अब मुझे बताओ कि इसमें आपने पहले बताया था 5 सिग्मा 1 पाई है, वो ठीक है। अब उनका प्रिसाइज नाम बताओ, उन उन पाई बॉन्ड उन सिग्मा बॉन्ड के नाम बताओ। चलो कितने सिग्मा बॉन्ड है, क्या नाम है उनका, सब बताओ। ट्राई करो, चलो अच्छे से देखो कौन से टाइप के सिग्मा बॉन्ड है, उनका नाम बताओ। सोचो। अच्छा पहले इतना बता दो, इसमें कितने टाइप के सिग्मा बॉन्ड है, कितने टाइप ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स है, इसमें कितने टाइप ऑफ सिग्मा बॉन्ड है। अच्छे से एनालाइज करो, देखो डायग्राम को, आपके स्क्रीन पर है, अच्छे से एनालाइज करो और बताओ कितने टाइप ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स हो सकते हैं इसमें। नंबर तो आपको पता है 5 है, टाइप। ओके सही आंसर, 2 टाइप्स, बराबर। नाम बताओ। एक अच्छा ट्राई किया है, क्या आंसर दिया है, शिष्या। आपका आंसर, आपने ट्राई बहुत अच्छा किया, थोड़ा सा गलती किया आपने, सोचो वापस, थोड़ी सी गलती है, चाहिए तो वापस मैं स्क्रीन को टिल्ट करता हूँ। आपने एंड के पहले जो बोला है वो सही है शिष्या, और एंड के बाद जो है उसको थोड़ा वापस अच्छे से देखो, एनालाइज करो और फिर आंसर दो। देखो मैं आपके आंसर का वेट करता हूँ, और बाकी लोग भी प्लीज। नहीं कोऑर्डिनेट कोवेलेंट है, नहीं कोऑर्डिनेट कहाँ है यहाँ पर, उस तरह से नहीं बोल रहा हूँ, मतलब एसपीएस सिग्मा बॉन्ड एंड ऑल वो सब बोलते हैं ना, उस टाइप में वेट कर रहा हूँ मैं आपका, ताकि आप एनालाइज करके कोशिश करो कि आप सही दो। और काफ़ी अच्छी ट्राई भी की है आपने, तो मैं आप वेट कर रहा हूँ कि आपने एंड के बाद अगर आप करेक्ट कर पाओ तो बहुत अच्छी बात है, और बाकी लोग भी प्लीज ट्राई। ये तो पहले भी बोला था आपने। हाँ गंधर्व, आप सिर्फ एंड के बाद की बात कर रहे हो ना, आप सिर्फ एंड के बाद की बात कर रहे हो। गंधर्व मैं आपको बोल रहा हूँ। परफेक्ट, अब आंसर आ रहा है। नंदिनी आपका आंसर भी सही है। मेलिसा